समय बड़ा तूफान प्रबल, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। या उसी वीर इतिहास पुरुष की, या उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है। आज 23 जनवरी ऐसे महापुरुष की जयंती है, जिसके एक आह्वान पर हजारों लाखों लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके जादुई नेतृत्व ने हमें आजाद करा दिया। जी हाँ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिसे पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती पर हम उनके धर्म भक्ति, देश प्रेम, त्याग व बलिदान को याद करेंगे, और वह आज के युवकों के लिए काफी प्रेरणादायक है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। वह बचपन से ही पढ़ने में काफी कुशल थे। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए सिविल सर्विस जैसे आरामदेह नौकरी ठुकरा दी। 1919 में हुए जालियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 4 जुलाई 1944 में वो अपनी आजाद हिंद फौज लेकर बर्मा पहुंचे, और वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारे देश को आजाद कराने के लिए। और इनके बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हमारा देश आजाद हो गया था, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली जी जब भारत आते हैं, तब वो 1946 से 1951 के दौरान वो प्रधानमंत्री बने थे। जब वो आए तो यहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने तो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध सब जीत लिया, तब भी आपने इतना जल्दी भारत को क्यों छोड़ दिया? उनका जवाब था कि ऐसे भी हमारी सेना काफी कमजोर होती जा रही थी, और उन्हें सबसे बड़ा यह डर था कि कहीं यह आजाद हिंद फौज फिर से ना आ जाए। तो लोगों ने उनसे फिर पूछा कि वो नरम दल यानी कि गांधी नेहरू, उनका कितना प्रभाव था? तो उन्होंने कहा कि उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं, जहां से प्रभाव आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश में होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, बस सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तम काया। आजानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। यह लो कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है, इसको भरने वाले जन को अपना सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको कुछ अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। सारी जनता हुकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह रो अपना रक्त गिराते हैं। उस दिन साहस से बड़े युवक देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वह अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था, उस दिन सितारों ने देखा था, हिंदुस्तानी विश्वास नया जब महारणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया, जब महारणवीरों ने लिखा था खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। आजादी, आजादी में हमारा हक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।